नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर ध्यान देते हैं। 1 मार्च से खुलेंगे पहली से 5वीं तक के स्कूल। एक दिन में 50% बच्चे आएंगे। मास्क का प्रयोग अनिवार्य। 15 दिन बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में होगी समीक्षा। 26 से होगी 9वीं की परीक्षा। 4 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा। मैट्रिक के बाद होगी 9वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। बक्सर में फर्जी पर्चा वायरल। सिवान के 3 केंद्रों पर नहीं हो सकी परीक्षा। सिवान के महाराजगंज में लॉकर न खुलने से नहीं पहुंच सके प्रश्न पत्र। पटना में वाहनों के शीशे तोड़े 5 नामजद समेत 150 अज्ञात पर हुई केस। बीकेएसयू ने एसपी को भेजा पत्र। सचिवों पर भी एफआईआर दर्ज। बिना मान्यता दाखिला लेने वाले 24 कॉलेजों के प्राचार्य पर केस। विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के हजारों छात्र मुश्किल में मूल डिग्री देने पर लगाई रोक। वर्ष 2019 में हुआ था बिना संबंधन दाखिला का खुलासा। 2015-18 व 2016-19 के छात्रों ने अपने टैगिंग वाले कॉलेजों से परीक्षा दी थी। 72,000 स्कूलों के लिए बनेगी विकास योजना। आएगा गुणवत्तात्मक सुधार। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों को दिया आदेश। पहली से 5वीं तक के राज्य के सभी स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को कहा कि सशर्त स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। एक दिन में 50% बच्चे आएंगे। स्कूल प्रबंधन इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूल खुलने के 15 दिन बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी और इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। सरकारी स्कूल के बच्चों को 2-2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। गौरतलब हो कि सबसे पहले 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल 4 जनवरी से खोले गए थे। कोरोना संक्रमण को लेकर 14 मार्च 2020 से भी राज्य भर के सभी स्कूल को बंद कर दिया गया था। इसके बाद चरणवार स्कूलों को खोला जा रहा है। 72,000 स्कूलों के लिए बनेगी विकास योजना। राज्य के प्रदेश के सभी 72,000 प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लिए विद्यालय विकास योजना बनेगी। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों की बेहतरी और पढ़ाई में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अब हर साल विद्यालय विकास योजना बनाने की निर्णय ले लिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत बेहतर कार्य करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक पुरस्कृत किए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशकों को निर्देश दिया है। नए सत्र में पहले 3 माह बच्चे पढ़ेंगे पिछली कक्षा के पाठ। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई बाधित रही है। इस पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के लिए नए सत्र में 3 माह कक्षा 1 के बच्चों को पिछली कक्षा के पाठ पढ़ाए जाएंगे। इस पर हाल में शिक्षा मंत्री के स्तर से भी सहमति दी गई है। शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को बगैर परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का फैसला लिया है। इससे बच्चों पर परीक्षा को लेकर अनावश्यक मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा। 9वीं से 26 से होगी 9वीं की परीक्षा। 4 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा। आगामी 26 फरवरी को 9वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी जो 3 मार्च तक चलेगी। वही 4 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 9वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड के तत्वाधान में किया जाएगा। इसके लिए
22 फरवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में परीक्षा सामग्री भेज दी गई है। मैट्रिक के बाद होगी 9वीं की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उसके उपरांत 9वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। बक्सर में फर्जी पर्चा वायरल, सिवान के 3 जिलों पर नहीं हो सकी परीक्षा। शुक्रवार को बिहार बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि शनिवार को द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रश्न पत्र वायरल हो गया। जांच में यह फर्जी निकला। बक्सर में KNS कॉलेज के बाहर प्रश्न पत्र का फर्जी सेट वायरल करने को युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिवान के महाराजगंज में बैंक का लॉकर न खुलने से प्रश्न पत्र बाहर नहीं आया, जिससे 3 केंद्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। परीक्षा पटना में प्रश्न पत्र आउट होने और शनिवार को वायरल होने पर छात्रों ने बोरिंग रोड जाम कर राहगीरों से मारपीट की। कई वाहनों के शीशे तोड़े। SK पुरी थाने में 5 नामजद सहित 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बक्सर में KNS कॉलेज केंद्र के दंडाधिकारी के बयान पर 2 लोगों पर प्राथमिकी कराई गई। धर्मेंद्र और गौतम सेंटर से फर्जी पेपर वायरल हुए थे। दोनों को पकड़ा गया। जहां जांच हुई तो पेपर का फर्जी सेट मोबाइल में उपलब्ध था। पुष्टि सदर SDO कृष्ण कुमार उपाध्याय ने की। सिवान के महाराजगंज में सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिहौता बंगरा उच्च विद्यालय, उमाशंकर उच्च विद्यालय व अनुग्रह नारायण उमाशंकर सिंह महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रश्न पत्र लेने सेंट्रल बैंक की शाखा में पहुंचे। बैंक के कर्मचारियों ने लॉकर खोलने का प्रयास किया तो वहां नहीं खुला। तीनों केंद्रों पर 9 मार्च को पुनः परीक्षा होगी। बिना मान्यता दाखिला लेने वाले 24 कॉलेजों के प्राचार्य पर केस। बिना मान्यता के हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाले रोहतास जिला के 24 कॉलेजों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वीर कुंवर सिंह बीवी आरा के शिक्षा विभाग और राजभवन के निर्देश पर रोहतास SP आशीष भारती को सभी 24 कॉलेजों के प्राचार्य एवं सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजा है। इस संबंध में SP ने बताया कि उक्त सभी कॉलेजों के प्राचार्य एवं सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित थानों को आदेश किया है। ज्ञात हो कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले जिन कॉलेजों में लंबे समय के बाद गाज गिरे है, शिक्षा विभाग और राजभवन ने ऐसे कॉलेजों के लिए कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इसी पर लेकर कॉलेज का डिटेल तैयार हो रहा था ताकि इन कॉलेजों में सचिव और प्राचार्य पर नामजद। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आर्थिक मंदी पर चिंता जताई। कहा, धार्मिक महापुरुषों की मूर्तियों से बेहतर मॉडल स्कूल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद न सिर्फ सामाजिक तनाव बढ़ाएगा बल्कि भारत को इसके आर्थिक विकास से भी भटकाएगा। अपने एक लेख में राजन ने हुए लिखा कि सरकार को राष्ट्रीय और धार्मिक महापुरुषों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाने की बजाय मॉडल स्कूल और यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए, जिससे बच्चे ज्यादा सहनशील और दूसरों के प्रति दयावान बने। राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय सुस्ती के चंगुल में फंसी है और इससे बेचैनी और अस्वस्थता के गहरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी शक्तियों प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन केंद्रित है और सभी मंत्री अधिकारी विहीन हैं। उन्होंने व्यवस्था में सुधार लाने के लिए श्रम बाजारों में सुधारों को आगे बढ़ाने की अपील की है। लेख में उन्होंने लिखा है कि यह समझाने के लिए कि गलती कहाँ हुई है, हमने सबसे पहले मौजूदा सरकार के केंद्रीयकृत स्वरूप से शुरुआत करने की आवश्यकता है। निर्णय प्रक्रिया ही नहीं बल्कि इस सरकार में नए विचार और योजनाएं जो भी सामने आ रही है वह सब प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO से जुड़े लोगों तक ही